कॉफ़ी पी लो प्रोड्यूसर, ठंडी हो जाएगी। जी सर। ये कप बदलने हैं? एक और आ जाएगा कंपनी में कप, एक सेट। फिर आप अगले कुछ दिन समझाते फिरेंगे, इस कप में नहीं, दूसरे नए वाले कप में चाय पिलाओ। अच्छा चलो, पोल वन मत खोलो मेरी बात। हाँ बताओ, आज का क्या मैटर है बताओ। आज का मैटर सर थोड़ा सा सीरियस है। हाँ। मेरे लिए पर्सनली सर। हाँ है तो पाकिस्तानी सर, साजिश फिर होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा सीरियसली इस पे सर चाहता हूँ बात होगी कि पाकिस्तान पे सीरियसली बात करो करो करो, सीरियसली बात करो। ठीक है, करते हैं सर। सर उसका मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का आतंकी, उसका एक स्पीच आ रही है सर कि उसने स्पीच दी है बहावलपुर में। उला कुरा करके एक मदरसा है वहाँ पे, और इसको ये वायरल हो गई। करीब 2-3 हफ्ते पहले की स्पीच बताई जा रही है। खबर भी 2 दिन पुरानी है, लेकिन मैंने पढ़ी तो मुझे लगा इस पे आपसे मैं बात करूंगा सर। हाँ पाकिस्तान का दोगलापन निकल के आ गया सर। वो कह रहा था कि हमारे यहाँ नहीं है, ये है वो है। नहीं, पाकिस्तान ने ये कभी नहीं बोला कि मौलाना मसूद अजहर हमारे पास नहीं है। दे हैव नेवर सेड इट, दे हैव ऑलवेज सेड कि हाँ है यहाँ पे। देखो मैं दो बातें मानता, या आप कह रहे हैं ना कि उसने स्पीच दे दी और ये सब, आपको ये बात माननी पड़ेगी, ही इज अ हीरो फॉर पाकिस्तानीज। जो काफिर का खून बहाए वो इनके लिए हीरो है, चाहे मासूम बच्चों को ये इनके लिए हीरो है। ठीक है। जो जैश ए मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, हमास, अल-कायदा, हिजबुल्ला, ये सब पाकिस्तानियों के लिए हीरो हैं। ये दीज पीपल आर बिग टाइम हीरोज फॉर पाकिस्तान। क्योंकि वही पुरानी चीज़ें ना, कि मतलब कि जैसे कि हम अगर बात करें कि वो गजनवी आया था और गौरी आया था और सोमनाथ के मंदिर को 16-17 बार, जितनी भी बार उसने अटैक करा था ना, 17 टाइम्स ही अटैक द सोमनाथ मंदिर। तो पाकिस्तान में अक्सर ये बात करी जाती है और अक्सर ये बात बोली भी जाती है पाकिस्तान में कि देखो, जैसे वो 16 बार नाकामयाब रहा, 17वीं बार वो कामयाब हो गया जी। ठीक है, 17वीं बार वो नाकामयाब हो गया, कामयाब हो गया, 16 बार नाकामयाब था, जैसे पाकिस्तान में बोलते हैं ना अक्सर। तो ये बच्चों को अपने सिखाते हैं कि तुम ऐसा। अब वो था तो लुटेरा, वो लूटने के मकसद से आया था। वो उधर से आने वाले आज कहाँ है वो? लेकिन सोमनाथ का मंदिर आज भी खड़ा है जी। तो देखिए ना, ये पाकिस्तानियों का एक ट्रेडिशन है, एक माइंडसेट है। जितने अब ओसामा बिन लादेन इज अ बिग हीरो इन पाकिस्तान फॉर मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज। वो बहुत बड़ा, देखिए पाकिस्तानियों का सिंपल है कि हमारे घरों में ब्लास्ट ना हो, हमारे मस्जिदों में ब्लास्ट ना हो, हमारे मार्केट प्लेसेस में ब्लास्ट ना हो। तुम्हारे घर में कलेश होता रहा, हम मजे लेंगे, राइट। उनको ये नहीं समझ में आ रहा यार, इनको बोल दो ये कि क्यों इतनी तेज तेज बात करते हैं यार। एक मिनट प्रोड्यूसर, उठ के इसको बोलो यार, सचिन को। यार कल हमने बताया था ना कि साजिश के बीच में बोलना नहीं होता है। हाँ, यू बेटर भी। वो डांट दियो तुम प्रोड्यूसर, ठीक है। साजिश के बीच में रोकेंगे तो अभी तुम्हारा वो माइक देखो, माइक ठीक करो पहले तुम। आपको ही पता चल जा रहा, हम माइक वाइक कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं। किनको? व्यूवर्स को हमारे। वो कौन सा पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन है क्या? पता लग जाएगा कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ बताओ। हाँ। तो वही आप जो बोल रहे थे सर कि ये बड़े हीरो हैं। नहीं, ये बड़े हीरो हैं पाकिस्तानियों के लिए। दे आर बिग टाइम हीरोज फॉर पाकिस्तान। तो टीटीपी क्यों नहीं सर? हैं? टीटीपी क्यों नहीं? मैंने बोला ना कि इनके घरों में ब्लास्ट ना हो जी। देखो, अगर लाहौर में, कराची में ब्लास्ट होता है वो गलत है, मुंबई में ब्लास्ट होता है वो सही है ना? दैट इज द पाकिस्तानी माइंडसेट। मुंबई ब्लास्ट से याद आया सर, मुंबई मैं अभी जैश ए मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, तो फिर लखवी का भी कुछ दिन पहले का एक वीडियो आया था सर। जिम में पूरी कसरत कर रहा, बॉडी बना रहा था और ये सब। देखो उसको सॉरी सर, उसको 5 साल की सजा भी दी थी अभी 2-3 साल पहले उन्होंने। देखिए ये सब फर्जी है पाकिस्तान में। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, ठीक है। जैसे अगर इंडियंस जाते हैं कनाडा या यूके, वो क्यों जाते हैं?
टू सीक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, राइट, कि हमारी बेहतरी के लिए, परिवार खानदान की बेहतरी के लिए बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे, मेहनत करेंगे। वो एक इंडियन का माइंड सेट है। पाकिस्तानी पाकिस्तान क्यों छोड़ के जा रहा है? बिकॉज ही इज टोटली डिसइल्यूजन्ड। कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद मत बोलो, पाकिस्तान से जिंदा भाग बोलो, हैं? दैट इज द कॉमन रिफ्रेन कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, जिंदाबाद नहीं, जिंदा भाग, निकलो यहां से। सब लोग डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं, बैंकों में नहीं डाल रहे क्योंकि बैंक लूट लेता है आपके डॉलर। बैंक से आप खुद के डॉलर नहीं निकाल पाते, तो लोग अपने घरों में डॉलर स्टैश कर रहे हैं, या कहीं किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या रिलेटिव को बाहर दे रखा है रिश्तेदारी में, और बोल रखा है कि ठीक है आएंगे। एम हर एक पाकिस्तानी का ये है कि पाकिस्तान से निकलो, कहीं पर भी जाओ जी, पाकिस्तान पहुंच जाओ। मैं देखो ना, दोगलापन क्या होता है। आप दोगलेपन की बात कर रहे हो। मैं अभी एक महीने या 1.5 महीने पुराना, हामिद मीर हैं, बड़े फेमस जी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। हाँ जी, हाँ जी, पता है। तो हामिद मीर, और मैं उनकी रिपोर्टिंग को बड़ा एडमायर भी करता हूँ। तो हामिद मीर साहब का एक इंटरव्यू चल रहा है, कोई पॉडकास्ट में उनका इंटरव्यू ले रहा है, और हामिद मीर साहब अपनी स्टोरी में, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हामिद मीर साहब पहुंच गए कहाँ पे? ये कवर कर रहे हैं इजरायली बमबारी, जो ये कई साल पहले की बात है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पे इनकी बमबारी हो रही है, अभी की नहीं, पहले की। ये पहुंच गए, तो इसका मतलब लेबनान गए होंगे, तभी तो हिजबुल्लाह के ऊपर बमबारी हो रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि दोगलापन है पाकिस्तानियों का ये, कि हामिद मीर जैसा जर्नलिस्ट, ही कैन रीच लेबनान टू कवर। और वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने उस पर कि हिजबुल्लाह ने हमें पकड़ लिया था, फिर मुझे लगा कि मौत आ रही है, तो मैं कुरान के कुछ आयात पढ़ने लगा, मैं कुछ दुआ पढ़ने लगा, कुछ पढ़ने लगा। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम मुसलमान हो? उसने बोला हाँ जी मैं मुसलमान हूँ। कह रहा ठीक है, हमें लगा कि तुम जासूस हो, तुम भागो यहाँ से वरना मर जाओगे, और हमें छोड़ दिया। ये सब हामिद मीर साहब ने खुद स्टोरी बताई है। मेरा ये सवाल है कि अगर हामिद मीर पहुंच सकते हैं वहां पे, तो जो पाकिस्तानी आवाम जो दिन रात बात करते हैं जिहाद करेंगे इजरायलियों के खिलाफ, वो क्यों नहीं पहुंच सकते? भाई जब तुम्हारा एक पाकिस्तानी पहुंच गया तो 50 भी पहुंच सकते हैं जहां से एक पहुंचा है, और अपना क्रू लेकर गए हैं। वो 2-3 लोग तो अपने साथ लेकर गए होंगे, जाहिर सी बात है। बहुत सारी चीजें हैं। प्रोड्यूसर गया होगा यार। हामिद मीर छोटा आदमी है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन एटलीस्ट इन साउथ एशियन जर्नलिज्म, नॉट ओनली पाकिस्तान, इन साउथ एशियन जर्नलिज्म इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश। हामिद मीर बहुत बड़ा नाम है। हामिद मीर ऐसे एक बंदा लेकर गया होगा, हामिद मीर के साथ टीम गई होगी पूरी, जब वो, और टीम उनकी पाकिस्तान से है। तो अगर हामिद मीर ले जा सकता है अपनी टीम, तो ये बाकी जो कहते हैं कि जिहाद लड़ेंगे, अगर हमारी सरकार हमें परमिशन दे दे। परमिशन क्या होती है? मैं यही पाकिस्तानियों से कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि जब तुम डंकी मार के यूरोप जाते हो, डंकी मार के अमेरिका जाते हो, डंकी मार के कनाडा जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो डंकी मार के, तब सरकार की परमिशन होती है। शहबाज शरीफ कोई आपको सर्टिफिकेट देता है कि तू इलीगली जा रहा है डंकी मार के, जा बेटा जा, खुश रहा। ऐसा नहीं होता ना। आप अपनी मर्जी से जहां पे आप चाहते हैं पहुंचना, आप पहुंच जाते हैं। आप ऐसे पहुंचे, नाक ऐसे पकड़े, पहुंच जाते हैं, नाक पकड़ लेते हैं, राइट। जिसको कनाडा पहुंचना होता है डंकी मार के, वो पहुंच लेता है। तो ये डंकी मार के आज तक पाकिस्तानी क्यों नहीं पहुंचे? गाजा क्यों नहीं पहुंचे? पाकिस्तानी जितनी बड़ी है, 23 करोड़ की कौम है, जज्बे वाली कौम है, और कलमा पढ़ के मुल्क बनाता। अरे इतने बड़े 30 मार खानों पहुंचो भैया, तुम्हें वहां पे जरूरत है तुम्हारी? वहां नहीं जाएंगे, ये पहुंचेंगे कनाडा। झूठ बोलते हैं यार। नहीं, लेकिन सर किया इन्होंने, इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या सर? कोला लॉन्च किया ना, खिलाफत कोला। भैया खिलाफत कोला है इनका। दिखाओ एडिटर, फोटो दिखाओ खिलाफत कोला की। उसमें लेमन फ्लेवर भी है, उसमें सारे फ्लेवर हैं। और बोला कि मोमिन जो है, मोमिन सर उठा के चलता है, और पता नहीं क्या क्या। मोमिन सर उठा के पिएगा। मोमिन सर उठा के पिएगा, हाँ, फिर उसके बाद खिलाफत करेगा। हाँ, सिर्फ मांगने के लिए सर झुकाएगा, वैसे सर उठा के पिएगा। पाकिस्तानी ऐसे नहीं, मैं बता रहा, मांगने के लिए भी सर नहीं झुकाते। ये मैं बता रहा हूँ, घुटने पे जाएंगे, ऐसे किया मालिक, सर उठा के ही रहता है मोमिन ये वाला। अच्छा, मैं मोमिन कहते हैं बिलीवर को, मोमिन कहते हैं मुसलमान को जी। ये सिर्फ 2-3 ही देश हैं, 4-5 देश इनको प्रॉब्लम है। आपने कभी, अब देखो मैं सऊदी अरब का एग्जांपल नहीं लूंगा, ठीक है जी। वो तो अमीर लोग हैं यूएई का। आपने कभी अफगान को देखा है? कोई अफगान तालिबान वाला पहुंच गया भीख मांगने के लिए? कभी नहीं यार। नहीं, वो कहते हैं मर जाएंगे भूखे, हम भीख नहीं मांगेंगे। वो कहता है पठान का हाथ ऐसे नहीं होगा, पठान का हाथ ऐसे होगा। मैं पता है इंडिया में मैंने देखा है, आई हैव सीन, मतलब 1-2 किस्से, सीन क्या मतलब किस्से सुने हैं मैंने, नॉट दैट की मैंने कोई देखा है पर्सनली, पर मैंने किस्से सुने यार।
कि जो पठान है इंडिया में तो बहुत रहते हैं, मेहमान घर में आया, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, पठान कर्ज लेकर आया मेहमान को खिलाने के लिए, और मेहमान को ऐसे खिलाया कि ऐसा नहीं कि ठीक है रोटी सब्जी, नहीं, मेहमान को प्रॉपर दावत, 5 दिन मेहमान रहेगा, 5 दिन दावत होगी, और उसको पता है कि वो दावत का पैसा पूरा करने के लिए उसको 2 साल मजदूरी करनी पड़ेगी, और ठीक है उसको खुद शायद भूखा। यार कुछ कौमों के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे तो पठान भी नहीं होते, कोई भी नहीं होता एक जैसा, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा पठानों में ना दैट सेंस ऑफ, ये जो है ना कि हम कहते हैं कि ये हमारे मेहमान हैं, हाँ। ये बड़ा स्ट्रांग होता है उनमें। सर कुछ वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो घूमते रहते हैं, तो उनमें से कई की वीडियोस मैंने देखी हैं जो अफगानिस्तान में है, क्या वेलकम करते हैं, भले ही उनके कटोरी में एक कटोरी में कुछ रखी हो, सब्जी दाल गोश्त जो भी हो, दाल वाल तो खाते नहीं, दाल वाल तो खाते नहीं, गोश्त जो भी रखा हो सर, और 4 रोटी हाथ में है, लेकिन उसमें से वो 2 या 3 इसको दे देगा कि तुम हमारे मेहमान हो, तुम खाएगा, तुम हमारा भाई है होती, तुम भाई होती, हाँ तुम खाती, हाँ तुम रोटी खाती। ये तो है सर। हाँ। और ये भी है कि सर जब भारत ने गेहूं भेजे थे तालिबान के उस पूरे मैटर के बाद, तो पाकिस्तान ने भी सोचा कि हम भी बड़ा ही लूटते हैं, तो उसने खराब गेहूं भेज दिए थे, उन्होंने वापस कर दी सीधा कि दे, एक तो हमने मांगा नहीं, तुमने मदद करने की कोशिश की, तो मदद भी करो तो ढंग से करो, ये नहीं चलेगा, मतलब वो है एक स्टैंडर्ड अप होना चाहिए हर समय, स्टैंडर्ड हमेशा अप है ना। अच्छा और बताओ। और सर मैं उस पे ही आ रहा हूँ, एक बार मसूद अजहर पे एक बार और आता हूँ। उसकी स्पीच जो है सर, अब आपने बात की उसकी ना, उसकी स्पीच में वो जो कहता है, वो कहता है कि मोदी एक कमज़ोर आदमी है और उस कमज़ोर आदमी ने हम सबको डरा के रखा है, और वो हिंदुस्तान में लोगों को भड़काने की कोशिश करता है कि क्या 300 लोग ऐसे नहीं हैं जो लोग मेरी बाबरी मुझे वापस दिलवा दें। उसके मेरी बाबरी चच्चा की थी, चच्चा की बाबरी इसकी है, पहले क्या 300 लोग ऐसे नहीं हैं? हाँ वो ऐसा बोल रहा है सर। मौलाना मसूद अजहर जब इंडिया के जेल में था ना, वो तो IC 814 हाईजैक हो गया। आई हैव हर्ड फ्रॉम ऑफिसर्स हु आर इन्वॉल्वड इन द, क्या बड़े सीनियर लोग हैं अभी तो, नहीं ठीक है ना, ऐसे कांपता था, रोता था। दम होता तो सर फिर यही सब कहे को होगा। इसके तशरीफ पे फट्टे पड़े हैं यहाँ पे। इंडिया में मौलाना मसूद अजहर ये रोता था, गिड़गिड़ाता था कि नहीं यार अब नहीं प्लीज। आराम पसंद आदमी है ये, मोटा सा जंगली सुअर टाइप का, ये सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के स्पीच देना, ठीक है, पाकिस्तान में बैठ के स्पीच देना। हाफिज सईद के कितने बेटे हैं जी, कोट अनकोट, कितने कश्मीर पे शहीद हो गए बताओ, कोई तो होगा उसका बेटा। इसके कितने बेटे शहीद हो गए मौलाना मसूद अजहर के या चचा के बेटे, ये सब लोग रईस कह रहे 300 लोग। एक बात बताओ यार, जिहाद करना था जी, ठीक है, ये कह रहे हैं जिहाद करना है, क्या 300 लोग नहीं, तुम्हारे पास नहीं है 300? तुम भेजो। हाँ, पाकिस्तान इज सम ऑफ द फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड। 300 भेजो, कम से कम उनकी हूरों की डिलीवरी जल्दी होगी। हाँ 300। यहाँ पे RR वालों से बात करो, कह रहे बोर हो रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ है ही नहीं करने को, सबको मार मूर दिया। RR वाले बोल रहे हैं बाबरी चाहिए इनको। हाँ, मेरी बाबरी सर, हैं? मेरी बाबरी। हाँ, पकड़े मत जाना बेटा, मैं बता रहा हूँ मौलाना मसूद अजहर तुम्हें, मैं बेटा पकड़े मत जाना तुम सर चच्चा, ठीक है, चच्चा तुम्हें बेटा, तुम्हें ये सोचो कि कहीं, एक बात बताओ प्रोड्यूसर, सोचो कि कहीं ये सर मैंने शुरू में, अरे सुनो तो यार, सुनो मैं भूल जाऊंगा। सुनो, मौलाना मसूद अजहर कहीं पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको पकड़ दिया, कहीं पूर्वांचल साइड में, ठीक है, कहीं पकड़ा गया, ये मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ साइड में कहीं अगर पकड़ा गया ये, भाई साहब है ना, और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको पकड़ लिया था। सर ये मोटा सा बंदा होता है, उसका ज्यादातर यूपी पुलिस वाले, मुझे कहानी याद है, मेरे बड़े पापा जी वो पुलिस में थे, तो वो रिटायर्ड है सर। कहते थे कि जब भी मैं नए थाने में पोस्टिंग जाता था तो मेरा एक डंडा हमेशा साथ जाता था, और मैंने उसका नाम रखा था दुखहरण काका। क्या? दुखहरण काका। दुखहरण काका। उसी दुखहरण काका से, और वो लगभग हर पुलिस अफसर के पास होता है। हमारे प्रिंसिपल थे वहाँ पे, मैं BSF में पढ़ता, BSF स्कूल टेकनपुर ना, टेकनपुर में BSF एकेडमी है, सो माय फादर वाज देयर। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे ना, उनके पास एक बेंत थी, वो तेल में डूबी रहती थी उसको, है ना, और वहाँ पे ऐसे निकालते थे, उसका नाम था भूतनाथ, ठीक है।
आजकल तो बच्चे ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। भैया हम बहुत पिटे यार सर, हम आजकल स्कूल में- अभी के हम भी स्कूल पिटे में हैं सर। बहुत पिटे हैं, सुतैया हुई है प्रॉपर, थे भी ऐसे हम इसी लायक थे कि हम पिटे। ठीक है, आजकल तो बच्चे वो माय चाइल्ड इज ट्रॉमेटाइज्ड एब्सोल्युटली, यू स्कूल हिम, हिम हर शी हर हिम हिज, यही इसी चक्कर में प्रोनाउन के चक्कर में लग गए हम। तो भैया बहुत सुतैया हुई थी हमारी, बहुत ज्यादा, हमारे तक भी रही है सर वो सुतैया, तो कंटिन्यू थी, अब जाके कम हुई है सर, है ना। तो ये चीज है। तो मसूद अजहर को छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। नहीं मैं दुखारन काका याद आ गया, उसी से ठोक दिया। तो घरण काका नहीं, दे हैव फन विद मसूद अजहर। जैसे पाल लेते हैं ना जानवर घर में। लाइन लगेगी सर फिर उसके पूरे थाने में कि साहब अब मेरा नंबर है। हाँ खैर सर, एक और चीज है, एक लास्ट क्वेश्चन होगा सर मेरा, ये थोड़ा सा उससे हट के है। एक न्यूज आई है सर कि रूस और पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चलने वाली है जो ईरान और उससे होके जाएगी। सर इसका क्या असर है, मतलब क्या है ये चीज? ये आपने खबर कहाँ पढ़ी? किसी मीडिया पोर्टल पे पढ़ी थी मुझे, पाकिस्तानी मीडिया पोर्टल है आई थिंक सर। एक और हैं करूं 4 बार। हाँ पाकिस्तान में बहुत पहले तेल निकलने वाला था, कराची के शोर्स पे, मतलब ऑफ शोर जो होती है हाँ ना, जी, हाँ जी, कोयला भी। वहां पे नहीं, कोयलाबाद में अच्छा। तेल निकलने वाला था। बाद में पता लगा कि वो तेल पाकिस्तानियों का निकला, जमीन से नहीं निकला तेल। ठीक है, एक ये पाकिस्तान में तेल निकलने वाला था कि जब हम तेल निकाल देंगे तुम इतना तेल निकालेंगे, इतना तेल निकालेंगे, इतना तेल पाकिस्तानी कौम खुश हो गई। क्या तो बताएं कि कितना उसको तेल क्या पता कि प्रधानमंत्री बात कर रहा है, बेटे तुम्हारा तेल निकलने वाला है, तुम क्या सोच रहे हो सऊदी अरब जैसा जमीन से निकलेगा? नहीं, तेल तुम्हारा निकलेगा, और तेल निकल भी रहा है। अच्छा, दूसरी चीज फिर बोला कि 250 अरब का कोयला, बड़े बड़े वहां पे सोशल मीडिया में जो कवर करते हैं खबर, वो सर कि मैं जिस जमीन पर खड़ा हूं उसके नीचे 250 अरब का, अगर ये निकल जाए तो फिर पाकिस्तान में ये बड़ी ऐसी रिपोर्टिंग होती है, अगर ये हो जाए तो फिर ये हो जाए, अगर बारिश हो जाए तो हम मैच जीत जाएं। ये सब पाकिस्तान में होता है, आज तक कोयला नहीं निकाल के दिया उन्होंने। तो उसी तरीके से ये ट्रेन जो है ना चलने वाली, एक बात बताइए, छोटी सी चीज, कोई पागल है पाकिस्तान में ट्रेन भेजेगा? इनकी खुद तो ये बचा नहीं पाए, जो अंग्रेज इनको देकर गए थे, वो भी इनकी जो पटरियां अंग्रेज लगा के गया था आधी कर दी इन्होंने, पटरियां बेच दी भाइयों ने पटरियां निकाल निकाल के कई 100 किलोमीटर की पटरियां बेच दी। ये चलो रूस ने बना दिया, पाकिस्तान तक एक ट्रेन ले आए, पाकिस्तान क्या भेजेगा? पाकिस्तान बनाता क्या है? ट्रेड इज बोथ वेज ना, ट्रेड इज बोथ वेज। अगर रूसी कोई सामान देंगे तो उसको तो पैसा देंगे नहीं, वो भी कर्ज लेके रखेंगे कि हम 3 साल बाद तुम्हें देंगे, फिर कहेंगे 3 साल बाद, फिर कहेंगे 3 साल बाद, और ये बना के क्या भेजेंगे वहां पर? इनके पास तो कुछ है नहीं ऐसा जो रूस को चाहिए। ये सारे के सारे खुद पाकिस्तानी जो है भैया शगुफे छोड़ते रहते हैं बीच बीच में कि ये होने वाला, ये होने वाला। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में सब कुछ तैयार हो गया है, शाहरुख खान भी आ रहा है, सचिन तेंदुलकर भी आ रहा है, सब आएंगे, लाहौर में रहेंगे, सब कुछ डिसाइड हो गया, होटल के कमरे बुक हो गए, ऐसी बकवास करते हैं लोग टीवी पे यार। सर एक था उनका कोई एक्स क्रिकेटर, उसका मैंने वीडियो देखा था कि वो कह रहा था चैंपियन उस टाइम एशिया कप के टाइम पे कि यहाँ पे ये दादागिरी दिखा रहे हैं कि नहीं आ रहा है, आईसीसी का कोई इवेंट होने दीजिए पाकिस्तान में। हाँ, वो मैंने भी देखा वीडियो। हाँ, आएगा क्यों नहीं, और उसके बाद अभी आया। ये आईसीसी पैसों के लिए बिक जा रहा है आईसीसी। और क्या, तुम किसके लिए? आईसीसी पैसों के चक्कर में बिका है, ये बात सच है, लेकिन पाकिस्तानियों तुमसे पूछता हूं तुम किस चक्कर में बिके? तुम भी तो पैसे के सामने सब झुकते हैं, 99.9% झुकते हैं डॉलरों के सामने। पाकिस्तान पूरा मुल्क झुक गया। आईसीसी क्या चीज है? पूरा 20-25 करोड़ लोगों का मुल्क जो है लमलेट हो गया सामने, बिल्कुल बोला खुश रहा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, यही तो बात हुई है। हाँ जी, बस हो गया। तो सर बेसिकली यही है कि कोई ट्रेन में नहीं चलने वाली है। देखो, रेल इनकी लगेगी, रेल चलेगी नहीं, जैसे तेल इनका निकलेगा जमीन से नहीं, तो इनकी रेल लगने वाली है। प्रोड्यूसर इतना भी फनी नहीं था कि तुम हंस रहे हो। सर मुझे आ जाता सर, क्या करें, मुझे इस बात पे भी हंसी आ रही है कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बात है मैं सीरियस हूँ। चलो ठीक है सर, चलते हैं। ठीक है, नमस्कार। राम राम, प्रोड्यूसर खुश रहा।